तो हेलो गाइस, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ग्रीन ड्रैगन के मैंने तकरीबन 12 से 13 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो लिंक पे क्लिक करके वहां पे देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सुजियान, अरसा और मिंग्यू कॉलेज के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक लड़की नजर आती है जो कि सुजियान से कहती है तुम्हारी सिस्टर बहुत ही खूबसूरत है। तो सुजियान भी उससे देखकर कहता है कि तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो, जिस पर वो लड़की उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है, जिस पर अरसा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके पास आती है और उसके कंधे से हाथ हटा देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि क्या इसका कैंपस में होना ज़रूरी है? तो वो लड़की कहती है कि जब कॉलेज स्टार्ट हो जाए तो तुम लोग यहाँ से बाहर भी रह सकते हो, मगर बूट कैंप के दौरान उसे यहीं पे ही रहना होगा और यही यहाँ का रूल है। ये कहने के बाद वो उन्हें उनके रूम तक लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारे रूम की चाबी ये है, तुम लोग खुद यहाँ पे सेटल हो जाओ, मुझे दूसरे स्टूडेंट की जाके हेल्प करनी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो लोग उस रूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं वो रूम वाकई में बहुत बड़ा और शानदार होता है, जिसे देखकर मिंग्यू कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा। और फिर अरसा सुजियान से कहती है जल्दी से तुम अपना सामान खोलो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर सुजियान उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें आज एक अच्छे होटल में ले जाकर खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और उछलने लगती है। जिसके बाद सुजियान दिल ही दिल में कहता है कि न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो आज मुझे ये सज़ा मिल रही है। और अगले सीन में हम उन्हें एक होटल के बाहर देखते हैं तो सुजियान उन्हें खाना खिलाने के लिए उस होटल के अंदर ले जाता है। जिसके बाद अरसा उससे कहती है कि आज तुम हमें क्या खिलाने वाले हो? तो सुजियान कहता है कि तुम्हारा जो दिल चाहे तुम खाओ, आज तुम पेट भर के खा सकती हो, बिल मैं पे करूँगा। ये सुनकर अरसा वाकई में खुश हो जाती है क्योंकि आज वो दिल खोल कर खा सकती है। उस होटल में हर तरह का खाना मिलता था जिनमें वेज और नॉन वेज दोनों ही शामिल होते हैं। उन डिशेस को देखकर उन लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। जिसके बाद सुजियान उससे कहता है आज तुम दिल खोल कर खाओ, जितना तुम खा सकती हो खा लो, ये मेरी तरफ से एक ट्रीट है। ये सुनकर अरसा बहुत खुश होती है और वो लोग एक टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद सुजियान खुश होने लगता है और वो कहता है कि मैं वाकई में बहुत ही स्मार्ट हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को एक बफेट में लेकर आया हूँ। यहाँ पर वो लोग जितना चाहे खा सकते हैं, मगर मुझे इस होटल के ओनर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि वो तो आज कंगाल हो जाएगा। बफेट होटल एक ऐसा होटल होता है जहाँ पे इंसान लिमिटेड पैसों में जितना चाहे खा सकता है। और फिर हम देखते हैं सुजियान, अरसा और मिंग्यू के सामने खाना रखा जाता है। तो अरसा जैसे ही एक निवाला खाती है तो उसे वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद वो जल्दी जल्दी खाना शुरू करती है और देखते ही देखते वहाँ पे दर्जनों प्लेट खाली हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं होटल के ओनर को जो कि कह रहा होता है लगता है आजकल मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और जब से कॉलेज खुला है इसमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। मगर फिर वहाँ पे एक बंदा आकर उससे कहता है कि यहाँ पे 3 लोग आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो होटल का ओनर कहता है बस 3 लोग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें खाने दो। मगर वो उसे बताता है कि वो 3 लोग 60 लोगों के बराबर खाना खा चुके हैं। ये सुनते ही वो बंदा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो सर्वेंट उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग अभी और भी ज़्यादा खाना खाने वाले हैं। और हम लोग दोबारा से अरसा और मिंग्यू को देखते हैं जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया था, मगर अब भी वो लोग ऐसे खा रहे थे कि जैसे उन्होंने अभी शुरू किया हो। तो होटल का ओनर सुजियान को हाथ हिलाकर इशारा करता है तो सुजियान कहता है क्या मैं? तो वो ओनर उसे अपने पास बुलाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम लोगों ने 60 लोगों के बराबर खाना खा लिया है। ये सुनते ही सुजियान कहता है कि क्या 60 लोगों के बराबर? वो समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो अरसा के पास आता है और उससे कहता है कि हमें अब खाना बंद करना होगा क्योंकि अगर हम लोग और ज़्यादा खाना खाएंगे तो इस होटल के ओनर को बहुत नुकसान होगा। हम लोग चल के किसी और होटल में खाना खाते हैं, तुम्हारा बिल मैं पे करूँगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर होटल का ओनर भी कहता है कि शुक्र है ये लोग चले गए। मगर हम देखते हैं वहीं पे मास्टर बेन चेन भी उसी होटल के बाहर से गुजर रहे होते हैं कि उन्हें खाने की खुशबू आती है। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल से कहते हैं चलो आज मैं तुम लोगों को खाना खिलाता हूँ, आज मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है। ये सुनकर वो लोग खुश होते हैं और होटल के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग होटल के अंदर एक शानदार एंट्री लेते हैं। जिसके बाद सुजियान की नज़र पड़ती है उस मास्टर पर, जिसे देखते ही वो पहचान जाता है और कहता है ये तो वही है।
तो मास्टर बेन चेन भी उसे देखकर उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि तुमने देखा तुम्हारा कनेक्शन बुद्धा के साथ कैसा है, क्यों ना तुम आज बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ। मगर फिर उसकी नजर पड़ती है अरसा और मिंग्यू पर, जिसके बाद वो चुप करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, असल में बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है। तो सुजियान कहता है कि आप घबराएं मत, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग खाना खाएं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर अरसा और मिंग्यू उसके पास से गुजरते हैं तो वो उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं, जिसके बाद वो भी सुजियान के साथ चली जाती हैं। और फिर मास्टर कहता है शुक्र है मैंने ज़रा धीमी आवाज़ में कहा था, अगर ये दोनों लड़कियाँ सुन लेती तो फिर मेरी खैर नहीं होती। जिसके बाद युआनडोंग मास्टर से कहता है कि मास्टर आप तो चाहते थे कि वो लड़का हमारे सेक्ट को ज्वाइन करे, तो फिर आपने उससे ये बात क्यों नहीं कही। ये बात मिंग्यू सुन लेती है, जिसके बाद मास्टर बेन चेन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और फिर हम देखते हैं वो लोग होटल से बाहर आने के बाद नए होटल को इंटरनेट पे सर्च करते हैं। तो सुजियान कहता है वो होटल यहीं आसपास ही होना चाहिए। जिसके बाद अरसा उससे पूछती है क्या सभी बफेट्स इतने सस्ते होते हैं, इससे होटल के ओनर को कोई नुकसान नहीं होता। तो मिंग्यू उससे कहती है कि सब लोग तुम्हारी तरह ज्यादा खाना नहीं खाते। ये सुनकर अरसा कहती है कि तुमने भी तो कम खाना नहीं खाया। मगर मिंग्यू कहती है जितना भी खाया तुम्हारे खाने से कम ही था, और ऊपर से अब तुम बेवकूफ़ों वाले सवाल भी कर रही हो। तो अरसा सुजियान से गुस्से से कहती है कि क्या तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। तो सुजियान कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मिंग्यू कहती है वो तुम्हें अब अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर अरसा गुस्से में उससे कहती है तुम अपने मुंह का शटर थोड़ी देर के लिए बंद करो। मगर मिंग्यू कहती है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तो इसलिए हर बात पे सुजियान पर रिलाई मत किया करो, वो हर जगह तुम्हारा बिल पे करता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहकर वो लोग आपस में झगड़ने लगती हैं। जिसके बाद सुजियान कहता है कि औरतों की लड़ाई से मुझे बहुत ही परेशानी होती है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं मास्टर बेन चेन को, जो कि युआनमिंग से कहता है कि वो दोनों लड़कियां हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए फ्यूचर में कभी भी हमारा उनके साथ सामना हो तो प्लीज उनसे अवॉइड करना। तो युआनडोंग वहाँ पे बैठा होता है और मास्टर से कहता है मास्टर आप लोग क्या कर रहे हैं, चलो बैठकर खाना खाते हैं, चलो आज तुम लोग जितना खा सकते हो खा लो। और हम देखते हैं होटल के ओनर को अचानक से ठंड लगने लगती है। वो कहता है मुझे क्या हो रहा है, अचानक से मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मास्क मैन और ज़ेंग जियान को, वो दोनों ड्राइव करते हुए बहुत दूर निकल आते हैं। जिसके बाद मास्क मैन कहता है हम लोग अभी तक कॉलेज क्यों नहीं पहुँचे। तो ज़ेंग जियान कहता है कि बस पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद ज़ेंग जियान गाड़ी रोकता है, तो वो लोग एक रेगिस्तान में पहुंच चुके थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।